तो कैसे हो आप सभी। आज अपन करने वाले हैं वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। इसको अपन स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जब हम सर्किट एनालिसिस करते हैं, जब आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो कई बार अपन फंस जाते हैं आर इक्विवेलेंट निकालने में। जब सीरीज वाला फॉर्मूला या पैरेलल वाला फॉर्मूला लगता नहीं है ढंग से, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तब अपने ये यूज करते हैं वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें अपन बनाएंगे दो केस बनाएंगे। जब डेल्टा टू स्टार बनाना हो, हाँ एक और चीज, ये वाई को अपन स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट, जब स्टार टू डेल्टा बनाना हो वो अलग तरीका होता है, और डेल्टा टू स्टार होता है वो अलग तरीका होता है। ये दोनों चीज देखेंगे। उससे पहले अपन एक छोटी सी चीज कर लेते हैं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल और रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला। रेजिस्टेंस इन सबको पता है क्या होता है, 1 अपॉन आर इक्वलेंट अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस अप टू 1 अपॉन Rn। ठीक है, और जब अपने को दो रेजिस्टेंस दिए होते हैं, तब जैसे मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, और इसके अलोंग निकालना है R1 और R2, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, R इक्वलेंट इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब हम सर्किट मतलब जब अपन रेजिस्टेंस इक्वलेंट निकालते हैं, तो ये करते हैं जब पैरेलल वाला केस बनता है, जल्दी करने के लिए। और दूसरा रेजिस्टेंस इन सीरीज, इसका होता है बेसिक सा, R इक्वलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 अप टू Rn। कुछ ऐसे होता है आपका सीरीज में। ये दो चीज क्लियर हो गई। फिर उसके बाद एक और पॉइंट है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ध्यान से देखना क्या होता है, अच्छे से लिखता हूँ, एक मिनट, अभी भी अच्छे से नहीं लिखा। हाँ अच्छे से। कंडक्टेंस को हम जी से डिनोट करते हैं, जिसकी यूनिट सीमन होती है, SI/MEN। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट होता है, G इक्वल्स टू 1/R। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मान लो अपने को अगर क्वेश्चन में बोल दे कि कंडक्टेंस निकालो इस सर्किट की, तो क्या करेंगे, बस ये दो तरीके, या तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर दो तो कंडक्टेंस मिल जाएगा, या आप एक और तरीका कर सकते हो, जैसे हम आर इक्विवेलेंट लगाते हैं पैरेलल और सीरीज में। मतलब आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए जब पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाते हैं और सीरीज वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो कंडक्टेंस के केस में बिल्कुल उल्टा करना है। जैसे मान लो दो रेजिस्टेंस जब आपको पैरेलल में दिख रहे हैं और आप कंडक्टेंस निकाल रहे हो, तो उन दोनों को सीरीज में मानकर सॉल्व कर लो। अभी दो क्वेश्चन हम करेंगे, इस पर और इस पर, फिर आप अच्छे से देखना। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने दो क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालने के लिए और कंडक्टेंस इक्विवेलेंट निकालने के लिए। मेरे को कैसे करना है, सबसे पहले 20 और 5 वही वाला फॉर्मूला, मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। तो ये कितना हो जाएगा, 20 और 5 का हो जाएगा 4 यहाँ पर आ गया, 4 और 1 5, और 5 और 20 किस में लगे हैं, 5 और 20 आपका लगे हैं पैरेलल में, तो 5 और 20 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये चीज समझ आ रही है जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने पहले बताया था दिमाग में करना है वही करना है। पेन नहीं उठाएंगे, पेन नहीं उठाएंगे तो ऐसी तैसी होने वाली है। ठीक है, तो एक सेकंड, बात नहीं करनी थी यार, भूल गया। यहाँ पे 4 आ गया। अब 4 के बाद क्या होगा, 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, ये दोनों किस में, सीरीज में है, तो 4 और 2 कितना हुए, 6 हो गए। तो 9 और 6 आपका किस में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। ध्यान से सोचोगे, अगर ध्यान से सोचोगे तो हो जाएगा। ठीक है, सोचो वापस करते हैं, 20 5 पैरेलल 4 आ गया, ये दोनों सीरीज, 4 और 1 5। ठीक है, 5 और 20 पैरेलल, तो 5 और 20 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 और 2 किसमें, सीरीज में, 4 और 2 6 हो जाएगा, फिर 6 और 9 किसमें, पैरेलल में। तो ये लिख लेते हैं, 6 × 9 अपॉन 15, 3 5 18 अपॉन 5, 18 अपॉन 5 एंड 9 का हो गया। हाँ, 18 अपॉन 5 एंड 9 दोनों पैरेलल में। अब 18 अपॉन 5 और 18 ये भी पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 18 प्लस 5 अपॉन 18 कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 18, जो आपका हो जाएगा 3। इधर इसका भी इक्विवेलेंट निकल गया, और 3 और 6 16 सॉरी 19 हो, ये आ गया आपका आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इसके बाद कंडक्टेंस निकालते हैं। कंडक्टेंस निकालने का क्या तरीका होता है, बताया था थोड़ी देर पहले, उल्टा करना है। उल्टा कैसे, ये देखो 8 और 12 किसमें, पैरेलल में, तो क्या करेंगे, सीरीज मान के चलेंगे, सीरीज वाला तरीका लगाएंगे, क्योंकि कंडक्टेंस इज, ऐसे लिखते जी लिखते, समझ जाना, मैं जी लिख देता हूँ, जहाँ जी होता है, G इक्वल्स टू 1/R। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, और 20 और 5 किस में, सीरीज में, पर पैरेलल मान के सॉल्व करेंगे,
तो 20 और 5 का कितना हो जाएगा 4। अब 4 और 6 किस में पैरेलल में, तो सीरीज मानकर सॉल्व करेंगे तो 6 और 4 10 10 सी। ठीक है, ये क्या है आपका कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो ऐसे हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ये देख सकते हैं आप सोल्यूशन कुछ ऐसा है। इसके बाद अपन डायरेक्ट आते हैं इस डेल्टा और ये वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, डेल्टा मीन्स ऐसा ट्राइंगल, ट्राइंगल। ठीक है, जब आपका रेजिस्टेंस कुछ ऐसे लगाओ, पर हमेशा क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा कि आपको रेजिस्टेंस ऐसे दे रखा है जी सॉल्व कर लो ना, ऐसा हो सकता है, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर कुछ सर्किट होगा, यहाँ पर भी मे भी कुछ सर्किट होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब ये दिक्कत देगा सॉल्व करने में, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे किस में, वाई में, मतलब स्टार में, उससे इजी हो जाएगा करना। तो हम फटाफट फॉर्मूला देख लेते हैं क्या तरीका होता है, कैसे सॉल्व करते हैं वाई डेल्टा के क्वेश्चन। क्वेश्चन तो आएगी नहीं, बस ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, तो ध्यान से देखना। सबसे पहला मैं कर रहा हूं डेल्टा टू स्टार। डेल्टा मतलब कुछ ऐसे होंगे आपके रेजिस्टेंस, R1 आर ए ले लेता हूं, RB RC। हमें क्या बनाना है, हमको इसे ऐसे बनाना है, स्टार। अच्छा है ना स्टार, R1 R2 R3। अब R1 R2 R3 की वैल्यू चाहिए RA RB और RC के टर्म्स पे। तो कैसे करेंगे, देखो याद करने का तरीका ध्यान से देखना, याद करने का तरीका क्या है, जो इसका फॉर्मूला है वो याद करने का तरीका बता रहा हूं। तो एक मिनट इसको देखते पहले। हाँ, याद करने का तरीका लिख भी दूंगा यहाँ पर, कैप नहीं भूल जाओ कैप को, अगल बगल वालों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन सभी का एडिशन। क्या बोला मैंने, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या बोला। ये R1 था, ये R2 था या R3 था, मैंने बोला अगल बगल वालों का मल्टीप्लीकेशन अगल बगल वालों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन सबका एडिशन। ध्यान से देखो, R1 चाहिए, ये रहा अगल बगल वाले RA और RB अपॉन RA RB RC एडिशन, हो गया खत्म। सेकंड R2, R2 क्या है, ये रहा अगल बगल RA और RC है अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। अब एक काम करना, RC अब खुद बता देना। ठीक है, ये हो गया आपका डेल्टा टू स्टार में। इसके बाद करते हैं वाई टू डेल्टा, पर उससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्वेश्चन में क्या ही बोलेंगे उसको। दो तीन और 4 किसमें है, डेल्टा में। अपने को किसमें चाहिए, अपने को चाहिए स्टार में। तो स्टार के लिए क्या होगा, ये वाला चाहिए मुझे, R1 मान लेता हूं इसको। R1 क्या हो जाएगा, अगल बगल वालों को मल्टीप्लीकेशन 3 टू द 6 अपॉन सबका एडिशन 3 4 2 9। ठीक है, R1 आ गया, R2 को पकड़ते हैं, R2 इधर होगा मेरा कुछ 4 टू द 8 अपॉन सबका एडिशन, R3 मेरा कुछ इधर होगा 3 4 12 अपॉन 9। खत्म, R1 R2 R3 सॉल्व कर लिया। ये सेम चीज आपको क्वेश्चन में भी करनी है, जब क्वेश्चन में फंस जाओगे, क्वेश्चन में इक्विवेलेंट नहीं निकल रहा, डेल्टा पहले ये पहचानना है कि वो डेल्टा में स्टार में है। ठीक है, इक्विवेलेंट नहीं निकल रहा तो डेल्टा में पहचान लिया, इसमें बनाओ, फिर देखो, फिर हो जाएगा आपका काम। तो इसके बाद अपन आ जाते हैं स्टार टू डेल्टा में। आसान सब है, जब तक चीज समझ आती है तब तक सारी चीजें आसान लगती है। ठीक है, डेल्टा टू सॉरी स्टार टू डेल्टा। स्टार क्या होता है, ऐसा होता है स्टार।
आर ए, आर बी, आर सी। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, सॉल्व नहीं हो पा रहा, हमें चाहिए ये डेल्टा में। R1, R2, R3, R1, R2, R3 की वैल्यू चाहिए इसके टर्म्स में। इसकी भी ट्रिक सुनो, ध्यान से सुनना, पहले लिख देता हूं फिर बताता हूं। ट्रिक टू रिमेंबर, फॉर्मूला लिखने का तरीका, कैप का एडिशन क्या बोल गया मैं, ये ध्यान से देखो, कैप टोपा, टोपी होती है ना टोपी, वैसे कैप का एडिशन प्लस कैप का मल्टीप्लीकेशन अपॉन सामने वाला, ये तरीका। अगर एग्जाम में गलती से भूल गए कि भाई पहले एडिशन था पहले मल्टीप्लीकेशन था, तो हमेशा ऐसे याद रखना, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में बड़ी वैल्यू आती जाती है ना, मेनली अगर मैं बोलूंगा कि 4 3 जा कितना होता है 12, और अगर आप ऐड करोगे तो कितना होता है 7, तो ऐसे याद रखना कि छोटी चीज पहले आती है, समझ रहे हो, ये छोटे को पहले मौका दिया जाता है, तो पहले एडिशन आ जाएगा, बस याद करने के तरीके मैं तो ऐसे याद करता हूँ। तो एडिशन इस तरीके से पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है एडिशन किसका, कैप का, अभी बताता हूँ कैप क्या है, इसमें टोपी क्या चीज है, प्लस कैप का मल्टीप्लीकेशन अपॉन सामने वाला, बस और कुछ नहीं है, पूरा क्वेश्चन खत्म है। फिर यहां से देखना क्या चाहिए मुझे, R1 चाहिए, मुझे चाहिए R1, तो R1 कैसे करूंगा, कैप R1 ये रहा, ठीक है। R1 को टोपी क्या किसने पहना रखी है, कौन से दो रेजिस्टेंस है जिसने R1 को टोपी पहना रखी है, RA और RB, तो क्या लिखूंगा, कैप का मल्टीप्लीकेशन की एडिशन, एडिशन RA प्लस RB प्लस फिर क्या है, कैप का मल्टीप्लीकेशन अपॉन सामने वाला एंटीना, टोपे के ऊपर एंटीना आरनी और सॉरी आर ए और आर के ऊपर एंटीना क्या है, मतलब ये है आपका सामने वाला RC, ठीक है। ये आपका R1 का फॉर्मूला आ गया, मतलब R1 आपने डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया, जब डेल्टा में कन्वर्ट करोगे तो R1 रेजिस्टेंस ये है। R2 करो, चलो मैं R3 करता हूँ, R2 कर लेना, R3 ये R3 पे टोपी देखो RB और RC की है, तो यहाँ पर हो जाएगा RB प्लस यहाँ पर हो जाएगा RC, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन RB RC अपॉन इन दोनों का एडिशन नहीं, RB RC के ऊपर एंटीना RA, याद रहेगा, ऐसे याद कर लेना, टोपी पहना रहे हैं, टोपी पहन रहे हैं और एंटीना गिन रहे हैं, बस R2 है वो आप खुद से करना। इसके बाद एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दो तीन छह। अब एक चीज बताओ, यहां पर R1 होगा, इधर R1 होगा, तो फिर निकालते हैं कैसे, 2 और 3, फिर ओम है, ठीक है, यहाँ पे जगह इधर लिख देता हूँ ढंग से, 2 ओम, 2 और 3, कैप का एडिशन कितना हो गया 5 प्लस मल्टीप्लीकेशन 6 अपॉन सामने वाला 6, कितना आ जाएगा 6 ओम। R2 पर आ जाते हैं, R2 मैंने मान लिया यहाँ पर, इधर मैं R1 मान रहा हूँ, इधर मैं R2 मान रहा हूँ, इधर मैं R3 मान रहा हूँ। R2 कितना हो जाएगा, कैप का एडिशन 2 प्लस 6 8 अपॉन कैप का मल्टीप्लीकेशन 6 2 जा 12 अपॉन सामने वाला 3 12 हूँ। R3 पर आ जाते हैं, R3 ये रहा, कैप का एडिशन 6 प्लस 3 9 प्लस कैप का मल्टीप्लीकेशन 6 3 जा 18 अपॉन सामने वाला 2 है ना, हाँ 2 है, 9 प्लस 9 18 हो, बस कन्वर्ट कर दिया आपने, खत्म पूरा क्वेश्चन। राइटिंग अच्छी आ रही है ना, हाँ बढ़िया तो आ रही है, कुछ ना समझ आए कमेंट्स में पूछ लेना अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। इसके बाद हाँ ये कन्वर्जन तो खत्म हो गया, देखो 2 मिनट का काम था, कन्वर्जन खत्म हो गया, पर यहाँ पर एक छोटी सी चीज आती है, बहुत प्यारी चीज है, नोट है वो, इसको नोट में ही लिखना, क्योंकि आपका MCQ वगैरह में या हाँ ज्यादातर तो MCQ वगैरह में पूछता है, तो if delta n star are
said to be balanced network। अब ये क्या लिख दिया मैंने, ये कब होता है, डेल्टा और स्टार को बैलेंस्ड नेटवर्क कब बोलते हैं, जब आपका आर ए इक्वल्स टू आर बी इक्वल्स टू आर सी ओ एंड आर वन इक्वल्स टू आर टू इक्वल्स टू आर थ्री हो। जो आर ए आर बी आर सी और आर वन आर टू आर थ्री मैंने इससे पहले करके दिखा था, वही चीज है, ठीक है। तो अगर ये चीज हो रही है तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, रेजिस्टेंस इक्वलेंट जो डेल्टा होता है वो इक्वल होगा आपका 3 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ किसका, स्टार का, गामा। ये गामा स्टार है, ठीक है। इफ डेल्टा एंड स्टार आर सेड टू बी बैलेंस नेटवर्क, देन कब होता है बैलेंस नेटवर्क, जब आर ए आर बी आर सी एंड आर वन आर टू आर थ्री इक्वल हो जाते हैं, तब आर ऑफ डेल्टा इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ आर ऑफ स्टार। याद रखना, ठीक है। ये आपका नोट है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, बोल देगा कि डायरेक्ट बैलेंस नेटवर्क है और जो डेल्टा का रेजिस्टेंस है वो इतना है, स्टार का निकालिए तो स्टार का ऐसे निकलता है। इसको ढंग से लिख दूं, मार्कर इतना अजीब है ना, बहुत अजीब मार्कर है। हाँ, इसको डब्बे में भी डाल देते हैं, बस यहाँ पर कंप्लीट होता अपना ये कौन सा डेल्टा स्टार वगैरह वगैरह कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके बाद अपन आएंगे नोडल एनालिसिस पे, फिर चैप्टर में बताना स्टार्ट होगा क्या सर्किट एनालिसिस, क्या तगड़े तगड़े क्वेश्चन आने वाले, क्या मस्त सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। फिर मिलते हैं नोडल एनालिसिस की वीडियो में जो जल्दी आ जाएगी, कल तक आ जाएगी। तब तक के लिए गुड नाइट।